हेलो स्टूडेंट्स, टुडे डिस्कस्ड अबाउट ग्लोबल वार्मिंग। स्टूडेंट देखो, ग्लोबल वार्मिंग को समझने से पहले आपको जो इससे पीछे का वीडियो है अपना ग्रीन हाउस इफेक्ट, उसको समझना ज़रूरी है, क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट से ही ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो इसको देखने से पहले एक प्रीवियस वीडियो है ग्रीन हाउस इफेक्ट का, वो ज़रूर देखना, या फिर इस वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगा तो वो देख लेना स्टूडेंट्स, क्योंकि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसका ही कारण होता है ग्लोबल वार्मिंग। तो देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग क्या है। द राइजिंग एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ्स क्लाइमेट सिस्टम कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। देखो, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है उसे ग्लोबल वार्मिंग बोला जाता है। अर्थ का जो क्लाइमेट है, अर्थ के नज़दीक के जो लेयर है उसमें जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है डे बाई डे, उसको ग्लोबल वार्मिंग बोला जाता है। इज ड्राइविंग चेंज द रेनफॉल, इससे रेनफॉल पैटर्न में चेंज होता है, वेदर में चेंज, अराइवल सीजन्स के आने में चेंज, और कई तरह के इफेक्ट होते हैं। देखो, कलेक्टिवली ग्लोबल वार्मिंग एट इट्स इफेक्ट आर नॉन एज क्लाइमेट चेंज। देखो, ग्लोबल वार्मिंग होता है तो इसको क्लाइमेट चेंज होता है, इसको क्लाइमेट चेंज भी बोला जाता है। इससे इफेक्ट क्या होता है, क्लाइमेट चेंज में होता है। क्योंकि देखो, अभी देखा आपने, क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो हर चीज़ इफेक्ट होगी इससे, एनवायरनमेंट की, और इसे क्लाइमेट चेंज होता है धीरे धीरे। नेक्स्ट है, द लार्जेस्ट ह्यूमन इन्फ्लुएंस हैज बीन द इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। देखो, ये आ गई ग्रीन हाउस गैसेज, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग है वो ग्रीन हाउस गैसों के कारण ही होता है, जो अपने प्रीवियस वीडियो में डिटेल में डिस्कस किए हैं सारी की सारी। विथ ओवर 90% ऑफ द इम्पैक्ट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। देखो, ग्रीन हाउस गैसों में 90% रोल होता है CO2 और मीथेन गैस का। मीथेन गैस और CO2 से ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, और ग्रीन हाउस इफेक्ट से टेम्परेचर इंक्रीज होगा और उसे फिर ग्लोबल वार्मिंग होती है। फॉसिल फ्यूल्स बर्निंग द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ द गैसेज। फॉसिल फ्यूल के जलने से एग्रीकल्चर इमिशन एंड डिफोरेस्टेशन आल्सो प्लेइंग सिग्निफिकेंट रोल। देखो, डिफोरेस्टेशन, प्लांट्स का काटना, कोई फॉसिल फ्यूल्स है उसको जलाना, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये मीथेन है, ये सारे के सारे ग्रीन हाउस गैसों के अंतर्गत आते हैं। ग्लेशियर आर मेल्टिंग, सी लेवल आर राइजिंग, क्लाउड्स फॉरेस्ट आर डाइंग एंड वाइल्ड लाइफ स्क्रैम्बलिंग टू कीप पेस। देखो, ये अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए हैं कि इससे क्या क्या इफेक्ट होता है। पहले देखिए, ये देखते हैं कि देखो, ये एक ग्लोबल वार्मिंग का क्या नुकसान है, कैसे ये ग्लोबल वार्मिंग अपन को इफेक्ट डाल रही है। देखो, ये एक इमेज देखना, पोर्टेज ग्लेशियर है, ये अलास्का, इसकी 1940 की इमेज है, 1914 की एक इमेज है, और ये 2004 की इमेज ली हुई। देखो कितना डिफरेंस है इसमें, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि ये आइस मेल्ट होगी। ग्लेशियर में जो आइस है वो टेम्परेचर बढ़ने से धीरे धीरे मेल्ट होने लगेगी। तो देखो यहाँ पे कितना डिफरेंस है, यहाँ पे आइस और क्लीन कितनी है, और यहाँ पे ये पूरी कंप्लीटली देख रहे हो मेल्ट हुई दिख रही है। तो ये टेम्परेचर बढ़ने का ही नुकसान है। तो इस प्रकार ये ग्लोबल वार्मिंग अपन को इफेक्ट डालती है। अब देखो, कोज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग किससे हो रहा है। इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ETC इनटू द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में है। द मेजर सोर्स इज कार्बन डाइऑक्साइड। देखो, ग्लोबल वार्मिंग मेजर सोर्स है वो CO2 है, और फिर मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह तो हैं, जो अभी अपने देखा कि CO2 और मीथेन मेन रोल है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें भी CO2 का ज़्यादा रोल होता है, और फिर मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह ये गैसें होती हैं। एक होता है डिफोरेस्टेशन भी, कटिंग एंड बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर द पर्पज ऑफ रेजिडेंस एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। देखो, पेड़ों को काटने से भी ग्लोबल वार्मिंग होता है, क्योंकि पेड़ हैं, प्लांट्स हैं, वो CO2 के लेवल को मेंटेन करके रखते हैं, क्योंकि CO2 को ऑब्जर्व करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और एब्जॉर्ब करने से CO2 मेंटेन रहती है और ऑटो रिलीज करते रहते हैं, तो टेम्परेचर मेंटेन रहता है एनवायरनमेंट का। लेकिन पेड़ तो कम हो रहे हैं और CO2 की मात्रा बढ़ रही है, तो वो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने का काम होगा उससे। अब देखो, नेक्स्ट है एक इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। देखो, राइजिंग सी लेवल राइज कैसे होगा, क्योंकि ग्लेशियर की आइस मेल्ट होगी और सी लेवल है वो धीरे धीरे राइज होने लगेगा। इंक्रीज टेम्परेचर, ये तो हो ही रहा है। डैमेज द स्पेसिफिक इफेक्ट, जो जानवर वगैरह सभी स्पीसीज है, इनको भी टेम्परेचर इंक्रीज होने से इन पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। और वाटर सप्लाई भी धीरे धीरे चेंज होगी, रेंस वगैरह इनका भी सिस्टम पूरा चेंज हो जाता है, क्लाइमेट चेंज होता है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था ग्लोबल वार्मिंग, और ये तभी समझ में आएगा जब आप ग्रीन हाउस इफेक्ट को समझ लोगे। तो स्टूडेंट्स, ये आज के लिए इतना ही। थैंक यू।